हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एन के स्टडी स्टेज पर। यदि आप चैनल पर नए, कृपया चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है दोस्तों, और मैंने आगे और 3 क्लास टाइम एंड वर्क का बता के रखा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, तो उसको आप जरूर देखिए। ठीक है, ये टाइम एंड वर्क का क्लास नंबर 4 है। ठीक है, हर एक वीडियो में एक नया कंसेप्ट मैंने बताया। ठीक है, तो चलिए, टाइम एंड वर्क, समय और कार्य, तो ये इसका मैंने बॉक्स में क्यों बंद किया, क्यों ये इंपॉर्टेंट है। कौन सा कंसेप्ट है? अल्टरनेट डेज वाले। जैसे काम शुरुआत ए करेगा, फिर अगले दिन बी करेगा, फिर अगला दिन ए करेगा, फिर अगले दिन बी करेगा। तो ऐसे वाले सवाल को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, तो चलिए उसको देखते हैं, अल्टरनेट डेज वाले। ठीक है, हमने डायरेक्ट क्या लिया, क्वेश्चन या क्वेश्चन से आपको इसमें हम कंसेप्ट बता देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, ए किसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, अब बोला क्या, एक से कार्य प्रारंभ करके, याद रखिएगा, कार्य कौन शुरुआत कर रहा है उसका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो कार्य शुरुआत करेगा उसमें विशेष ध्यान देना आप लोग को। तो ए यहाँ कौन कार्य शुरुआत कर रहा है, तो ए करे, और ए और बी बारी बारी से एकांतर रूप से काम करे, तो काम कितने दिन में पूरा होगा। बारी बारी एकांतर रूप से कहने का मतलब है कि जैसे शुरुआत का दिन ए किया, फिर उसका अगले दिन बी करेगा, तो ए काम नहीं करेगा, फिर अगले दिन, ठीक है, फिर बी के अगले दिन ए करेगा, फिर ए के अगले दिन बी करेगा, ऐसे मतलब चलते रहेगा कंसेप्ट। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। पहला क्या कंसेप्ट, पहले हम टोटल वर्क कैसे निकालते हैं उसको निकालते हैं। जैसे ए किसी काम को 5 दिन में करता है, तो यहाँ लिखना है। फिर लिखना है क्या, बी किसी कार्य को कितना दिन में करता है, 10 दिन में। हमने क्या बताया, टोटल वर्क निकालने के लिए जो दिन का संख्या दिया रहता है उसको एलसीएम लेना है। तो 5 और 10 का एलसीएम जो होता है वो होता है कितना, 10, और 5 से 10 को भाग दीजिएगा तो आएगा इसका एफिशिएंसी ए का। तो यानी कि ए का एफिशिएंसी कितना है, 2 है, और 10 से 10 को भाग दीजिएगा तो आएगा 1। तो ये जो 1 आएगा ये हो गया बी का एफिशिएंसी। दिन की संख्या से टोटल जो एलसीएम लिए उसको भाग देंगे, यही है आपका टोटल वर्क। टोटल वर्क क्या है, 10 है, जो 5 और 10 का एलसीएम होता है। ठीक है, और 5 से इस 10 को भाग दीजिएगा, 2 आएगा, 2 हो गया ए का एफिशिएंसी, और 10 से 10 को भाग दीजिएगा तो 1 आएगा, जो बी का एफिशिएंसी हो जाएगा। ठीक है, अब क्या पूछा है कि एकांतर रूप से कार्य करता है, तो कार्य कितने दिन में खत्म होगा। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, कार्य कौन प्रारंभ करता है, तो ए। हर एक क्वेश्चन में दिया रहेगा कि कार्य कौन शुरुआत कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ कार्य कौन शुरुआत करता है, ए। तो चलिए पहले देखते हैं हम लोग, ए का एफिशिएंसी कितना है, तो 2। पहला दिन काम किया ए, तो कितना एफिशिएंसी के साथ किया, तो 2 एफिशिएंसी के साथ किया। फिर नेक्स्ट डे काम कर रहा है बी, अगला दिन आएगा बी, ये हो गया दिन, इधर आपको लिख लेना है दिन। ठीक है, ये हो गया दिन, अगला दिन बी आ रहा है, बी कितना कर रहा है, 1 एफिशिएंसी के साथ। यानी कि इसको अब एरो से डिनोट कीजिए, 1 और 1, ये हो गया आपका 2 दिन। 2 दिन में काम कितना हुआ है, 2 और 1 3 यूनिट हुआ है। 2 दिन में काम कितना हुआ है, 3 यूनिट हुआ। आपको काम कितना करना है, 10 यूनिट। ठीक है, तो 3 का ऐसा मल्टीपल लीजिए जो 10 के नज़दीक हो। जैसे हम लेंगे 3, 3 तिया 9, तो 3 से गुना कीजिए 9, इधर भी 3 से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 6। यानी कि 6 दिन में क्या होगा, तो आपका 9 यूनिट काम होगा। ठीक है, 6 दिन में 9 यूनिट काम हुआ, तो छठा दिन कौन काम शुरू करेगा, तो देखिए, पहला दिन ए किया, दूसरा दिन बी किया, तीसरा दिन ए किया, चौथा दिन बी किया, पांचवा दिन ए किया, छठा दिन बी किया। छठा दिन काम कौन खत्म करेगा, तो बी करेगा। फिर सातवां दिन कौन आएगा, सातवां दिन आएगा आपका ए। सातवां दिन कौन कार्य करने आएगा, ए। और ए कितना एफिशिएंसी काम करता है, 1 दिन में करता है 2 यूनिट, और काम चाहिए आपको 1 यूनिट। तो इधर हो गया 10 यूनिट हो गया। ये काम कौन करेगा, 1 यूनिट, तो यह करेगा आपका जाके ए। 1 दिन में ए करता है 2 यूनिट। ठीक है, तो आपको 1 यूनिट काम करवाना है, तो इसके लिए लगेगा आपको ये हाफ। तो इतना समय कितना हो जाएगा, तो टोटल अगर कहने का मतलब हो जाएगा आपका समय कितना हो जाएगा, 6 से ही 1/2 दिन। ठीक है, पूरा दिन में काम करता है 2 यूनिट, तो हमको 1 यूनिट काम करवाना है, तो आधा दिन लगेगा। तो ये हो गया आधा दिन। 6 दिन में आधा दिन आपको जोड़ देना, 6 और 1/2 6.5 दिन। ये हो गया इसका राइट आंसर, 6.5 दिन। ये था इसका प्रॉपर कंसेप्ट। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, सिंपल इसका करना है, और ध्यान रखना कि कार्य कौन शुरुआत करता है। ठीक है, ये मैंने एक क्वेश्चन दिया आप लोग को, जो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, नहीं बनेगा तो आप कमेंट करके हमको पूछ सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो देखिए, और एक क्वेश्चन है यहाँ, चलिए पहले लिखिए। क्या कहता है कि एक्स कार्य को 6 दिन में समाप्त करता है, तो लिखिए एक्स कार्य को 6 दिन में समाप्त कर रहा है एक कार्य को। ठीक है, जबकि वाई उसी कार्य को 12 दिन में करता है। वाई कितना दिन में करता है, 12 दिन में करता है। टोटल वर्क निकालिए, 6 और 12 का एलसीएम कितना होता है, तो 12। ये हो गया इसका टोटल वर्क। 6 से 12 को भाग दीजिएगा तो आएगा 2, जो एक्स का एफिशिएंसी होता है। 12 को 12 से भाग दीजिएगा तो आएगा 1, जो एक वाई का एफिशिएंसी है। ठीक है,
हो गया। ये एफिशिएंसी है, जिसको गोल सर्कल में बंद करिए एफिशिएंसी होता है, ठीक है। अब देखिए क्या कहता है कि यदि वे एकांतर रूप से, यहाँ भी काम क्या हो रहा है, अल्टरनेट चल रहा है, ठीक है, कार्य करते, और कार्य कौन प्रारंभ करता है, तो एक्स करता है। मैंने क्या कहा कि जो कार्य आरंभ करता है वो क्वेश्चन में दिया रहेगा और आपको उस पर विशेष ध्यान देना है। कार्य कौन शुरुआत कर रहा है, तो एक्स कर रहा है। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग, तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तो देखिए एक दिन में एक्स करता है 2 यूनिट काम। कितना करता है, तो 2 यूनिट काम एक दिन में, ठीक है। ये हो गया डे की संख्या। एक दिन में एक्स कर रहा है 1 यूनिट काम, ये सॉरी, एक दिन में एक्स कर रहा है 2 यूनिट काम। फिर अगले दिन उसका आएगा कौन, अगले दिन आएगा वाई। वाई कितना काम कर रहा है, 1 यूनिट। यानी कि इस तरह एक और एक, 2 दिन में काम कितना हो गया आपका, 2 दिन में काम हो गया 3 यूनिट। कितना हो गया, 3 यूनिट। और टोटल काम है कितना आपका, टोटल काम है आपका 12 यूनिट। तो 3 में कितना मल्टीप्लाई करेगी 12 तक पहुँचेंगे, तो 4, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 दिया 12 यूनिट। इधर जब 4 से मल्टीप्लाई किए तो इधर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 दूनी 8 डेज, यानी कि 8 दिन में टोटल वर्क आपका 12 यूनिट खत्म कर देगा एक्स और वाई मिल के, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8, सी नंबर। ठीक है, आपको विशेष ध्यान देना है कि कार्य कौन प्रारंभ कर रहा है, ठीक है। चलिए और एक क्वेश्चन है। तो देखिए विनय एक कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकता है, ठीक है, समाप्त कर सकता है। तो चलिए सॉल्यूशन, पहले हमको टोटल वर्क निकालना है। विनय है जो 8 दिन में एक कार्य को समाप्त कर सकता है, जबकि सोहन, सोहन को एस से डिनोट किए हैं, उसे 24 दिन में कर सकता है। तो टोटल वर्क 8 और 24 का क्या लीजिए, एलसीएम लीजिए, तो ये हो गया आपका टोटल वर्क, ठीक है। 8 से 24 को भाग दीजिएगा, आएगा 3, जो क्या होगा, विनय का एफिशिएंसी होगा। 24 से 24 को भाग दीजिएगा तो आएगा 1, जो सोहन का एफिशिएंसी होगा। अब आगे क्या कहता है कि यदि वे एकांतर रूप से, देखिए यहाँ भी कार्य अल्टरनेट चल रहा है, ठीक है, एक दिन छोड़ छोड़ कर रहा है, ठीक है। तो विनय कार्य प्रारंभ करते हैं, कार्य कौन शुरुआत कर रहा है, तो विनय कर रहा है, ठीक है। तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए पहले इधर लिखिए डी, विनय, देखिए विनय एक दिन में कितना यूनिट काम करता है, तो एक दिन में करता है 3 यूनिट काम, ठीक है। उसके नेक्स्ट डे आता है सोहन, सोहन भी एक दिन में कितना यूनिट काम करता है, तो करता है 1 यूनिट। इस तरह देखा जाए तो एक और एक कितना हो गया, तो इस तरह हो गया 2 दिन में काम हो गया आपका 4 यूनिट, 2 दिन में हो गया काम 4 यूनिट, ठीक है। अब 4 और यहाँ 24, 4 में कितना मल्टीप्लाई करेगी, 24 के करीब पहुँच जाएंगे, तो 4 छक 24, ये तो डायरेक्ट पहुँच जा रहे हैं हम लोग 24। तो 24 यूनिट काम करने में 6 से गुना करना पड़ा, तो इधर भी 6 से गुना कीजिए, 6 दूनी 12, यानी कि कह रहा है कि 12 दिन में टोटल काम जो 24 यूनिट है ये क्या हो जाएगा आपका, समाप्त हो जाएगा। तो ये था इसका राइट आंसर। कितना डेज, तो 12 डेज, जो कि ऑप्शन नंबर बी है राइट आंसर, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।